Hello class 7s, I hope you all are great. So let's start the video number 1 of the lesson number 5. जो आपका चैप्टर का नाम है बच्चे वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एंड सॉल्ट के बारे में जो है हम जानेंगे कि क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो जिसमें हम आपका डिफरेंट कंटेंट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द एसिड बेसिस, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक, चाइना रोज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी, बिकॉज आपको कुछ टर्म्स का पता होना जरूरी है जो आगे चैप्टर में यूज होगी। तो आपकी फर्स्ट टर्म है बच्चों एसिड। एसिड क्या होता है बच्चे? एसिड इज अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, कैसा स्वाद होता है एसिड का? कोई भी सब्सटेंस जिसका स्वाद खट्टा होता है, और जब हम उसको ब्लू लिटमस पेपर पे चेक करते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो वो एसिड होता है। आगे हम जानेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इज एसिडिक एसिड, द केमिकल नेचर ऑफ एसिड। एसिड का जो केमिकल नेचर होता है उसे हम एसिडिक कहते हैं। सेम बेसिस, बेसिस बच्चे ऐसा सब्सटेंस जिनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, दैट इज द बिटर इन टेस्ट एंड इट इज वेरी सोपी व्हेन यू टच। फॉर एग्जांपल सोप हो गया, बाथिंग सोप हो गया, इनमें क्या होते हैं? बेस प्रेजेंट होते हैं and the nature of the base is basic. Next is the indicator. बच्चे indicator is a substance which are used, जो हम indicator का use हम टेस्ट करने के लिए करते हैं कि कोई substance acidic है या basic। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा substance acid है या basic है? तो उसके लिए हम जो है indicators का use करते हैं। different indicators है, natural, artificial indicators, उनका हम use करते हैं। नेक्स्ट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐसा होता है कि ना ही वो एसिड होगा ना ही वो बेसिक होगा, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चे जैसे हम अपने डेली लाइफ में अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, यू विल नो अबाउट द, टेल मी, टेल मी द टेस्ट ऑफ लेमन। लेमन का टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट ऑफ लेमन। तो आप आंसर, आई थिंक आप सभी मुझे आंसर करेंगे कैसे? सॉर इन टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, व्हाई द टेस्ट ऑफ द लेमन, व्हाई द टेस्ट ऑफ द लेमन इज सोर? क्यों होता है सोर उसका टेस्ट? यस, वेरी गुड, शाबाश। बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। मैंने भी आपको बताया ऐसे सब्सटेंस इनका स्वाद जो होता है खट्टा होता है, उनमें एसिड प्रेजेंट होता है ना? तो आई विल आस्क यू व्हाट इज एसिड। एक्चुअली में एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं एंड हाउ विल वी नो अबाउट द, हाउ विल यू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एसिड? कि आपको कैसे पता चला कि लेमन में जो है एसिड प्रेजेंट है? हाउ विल यू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन लेमन? ठीक है, तो आपको कैसे पता चला, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चे हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, इमली हो गई, सॉल्ट, शुगर, विनेगर, बहुत सारे, और इनका हम, और हमने इनका टेस्ट भी करा होता है। तो चलो अगर हम बात करें तो हमने जैसे कि अगर लेमन जूस की बात करें तो उसका टेस्ट सॉर होता है, यानी खट्टा होता है। ऑरेंज, विनेगर, कर्ड, ठीक है, टैमरिंड, इन सब का टेस्ट जो होता है क्या होता है? सॉर होता है, खट्टे होते हैं। सॉल्ट सॉल्टी होता है, शुगर स्वीट होती है, बेकिंग सोडा जो होता है वो कड़वा होता है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के हमने कुछ टेस्ट करे और उसके बाद हमने किया। तो अब हम जानेंगे कि एक्चुअली में एसिड क्या होते हैं। बच्चे एसिड जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज, विनेगर, ये सब आपके एसिड्स होते हैं। और इनके केमिकल नेचर को देखते हुए इन ऐसे सब्सटेंसेस को एसिडिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। जैसे कि लेमन, लेमन इज एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि लेमन इज एसिड, नहीं, एसिड तो लेमन में प्रेजेंट है, लेकिन लेमन जो है वो क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है, क्योंकि उसका केमिकल नेचर जो है वो एसिड है। तो बच्चे जो एसिड वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है एक्र, विच मीन सोर, जिसका मतलब है खट्टा। तो बच्चे नेचुरल एसिड्स जो होते हैं कई सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम कुछ सोर्सेज ऑफ एसिड पढ़ेंगे, जैसे विनेगर आपका हो गया, सिरका जिसे कहते हैं। तो विनेगर में बच्चे आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। आपको याद होना चाहिए कि कौन से सब्सटेंसेस में कौन सा एसिड होता है, बहुत बारी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। एप्पल में आपका बच्चे मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क में आपका, मिल्क में भी एसिड प्रेजेंट होता है, इट इज अ लैक्टिक एसिड।
आंट में बच्चे फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड और लेमन में आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आपको ऑरेंज में पूछा जाए तो ऑरेंज भी लेमन का ही फैमिली में आता है, तो ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। तो यू विल नो अबाउट द different acids present in the different sources of the substances, ठीक है। नाउ व्हाट इज बेस। अगर बेस की बात करें तो इनका जो स्वाद होता है वो बिटर होता है, इट फील्स वेरी सोपी, इट डिजॉल्व्स फैट एंड ऑयल्स, ठीक है। जैसे बेकिंग सोडा हो गया, और जो इनका नेचर होता है तो जैसे कि हम उनको एसिडिक कहते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। नाउ इट्स डिफरेंस। अब बच्चे एसिड और बेस को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, एसिड जो होते हैं सॉर इन टेस्ट होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर लिटमस पेपर की बात करें तो एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, और बेसिस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है थर्ड, एसिड चेंजेस द मिथाइल ऑरेंज टू रेड। जो एसिड्स होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज जो आपकी होती है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी आप एसिड को मिथाइल ऑरेंज में अगर आप एसिड डालेंगे तो उसका कलर जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट इज द बेस जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट कर देता है। जो फिनॉल पतलीन, जब आप एसिड को फिनॉल पतलीन में जब आप एसिड ऐड करते हैं तो उसका जो वो कलरलेस रहता है, कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन बेसिस के केस में उसका कलर पिंक हो जाता है। नाउ एसिड्स डू नॉट गिव सोपी टच। जो एसिड्स होते हैं उनका जो टच होता है बहुत सोपी होता है, मतलब सोपी नहीं होता है एज कम्पेयर टू बेसिस का टच होता है वो सोपी होता है, बिकॉज आपने सोप्स जो होते हैं हमारे उनमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं। आप बच्चे अब अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड्स जो होते हैं जब हम उनको सॉल्यूशन में वो करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, और बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड। तो एसिड्स में हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस होते हैं और बेसिस में हाइड्रोक्सिल यानी OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ बच्चे अब हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके तो उसका नेचर नहीं पता लगा सकते। अगर हम टेस्ट करेंगे तो कुछ तो हार्मफुल एसिड्स भी होते हैं, तो हम टेस्ट करके कैसे पता लगाएंगे? अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, हमने तो कहा कि एसिड्स वो होते हैं जो सॉर होते हैं, ठीक है, और बेसिस हमने कहा कि बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता, हाउ विल वी नो अबाउट द व्हाट इज द एसिड एंड व्हाट इज द बेस? ना, if you do not taste any substance, then you will know about the how will you differentiate the acid and bases, है ना? That is the question in your mind that comes at the how you will differentiate the difference between acids and bases। तो वही हम आगे जानेंगे। तो इसके लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, ठीक है, बिना टेस्ट करे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज हम टेस्ट करने के लिए करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका यूज हम ये चेक करने के लिए करते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, इट इज नोन एज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का हम यूज क्या करते हैं? मान लो कोई भी सॉल्यूशन है उसमें आप इंडिकेटर डालोगे और जो भी वो कलर चेंज करेगा उसके बेसिस पे हम पता लगा लेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है। तो बच्चे कुछ नेचुरल इंडिकेटर है जैसे कि आपका टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस और चाइना रोज पेटल्स, इन इन तीनों का यूज हम इंडिकेटर्स की तरह यूज करते हैं इन तीनों को फॉर, और ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अगर आपके सिंथेटिक इंडिकेटर यानी मैनमेड इंडिकेटर्स की बात करें तो वो मिथाइल ऑरेंज है, फिनॉल पैथिलीन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल आपके टर्मरिक चाइना रोज पेटल है, जिसे गुदल का फूल भी कहते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। तो बच्चे हमने क्या किया, डिफरेंट एसिड्स और बेसिस को जो है पता लगाया, और हमने देखा कि हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, जो आंट होती है यानी चींटी जो होती है, इंसेक्ट के स्टिंग जो होता है, डंग जो होता है, उनमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, कर्ड में आपके लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, स्पिनिच में आपका ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, आंवला हो गया उसमें अस्कॉर्बिक एसिड होता है, टैमरिन में आपका टार्टरिक एसिड होता है,
अगर लाइम वाटर की बात करें तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। विंडो क्लीनर में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। सोप में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एंटा एसिड भी कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। नेम द, कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंटा एसिड, दैट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो हमने कभी भी किसी भी सब्सटेंस को अगर हमने एसिड और बेस को पता लगाना तो कभी भी टेस्ट करके नहीं लगाना है, बिकॉज दे कुड हार्म अस। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहला आपका इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस क्या है? लिटमस बच्चे एक नेचुरल डाई है। ठीक है, लाइकन्स जो है, हमारे लाइकन्स जो होते हैं उससे जो है लिटमस को एक्सट्रैक्ट यानी निकाला जाता है। लिटमस का जो, अगर जब इसको डिस्टिल्ड वाटर में जो है डिसॉल्व करते हैं तो इसका जो कलर होता है वो मॉव कलर होता है, यानी पर्पल कलर में ये होता है। व्हेन द लिटमस इज एडेड इनटू द एसिडिक सॉल्यूशन, मान लीजिए हमने ये एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया। ठीक है, मान लीजिए हमने ये सिट्रिक एसिड लिया। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन। ठीक है, सिट्रिक एसिड लिया और जब हमने इसमें लिटमस को ऐड किया तो लिटमस जो था पर्पल कलर का था, यानी ब्लू कलर का था। ठीक है, तो इसका कलर जो है रेड कलर हो गया, यानी ये ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब तो लिटमस जो है पेपर के स्ट्रिप्स में भी आता है। तो जनरली जो लिटमस है वो दो कलर्स में आता है, एक रेड पेपर में और एक ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है, तो जब लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो ये ब्लू कलर में, यानी ये पर्पल कलर से यहाँ ब्लू रेड में चेंज हो गया। एंड इट टर्न्स द ब्लू व्हेन इट ऐड इनटू द बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेस के लिए उल्टा हुआ। तो बच्चे हमने क्या किया, वी हैव मिक्स सम डिस्टिल्ड वाटर इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। हमने एक वाटर लिया, एक डिस्टिल्ड वाटर लिया और उसमें जो है एक रेड वन स्ट्रिप डाल दी विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। रिपीट द ब्लू लिटमस पेपर, और हमने डिफरेंट किए। जब हमने रेड लिटमस पेपर लेमन जूस में डाला तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और ब्लू लिटमस में डाला तो उसका कलर जो था वो चेंज हो गया। टैप वाटर के केस में भी रेड लिटमस का कलर जो था वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ब्लू कलर का चेंज हो गया। अब हमने देखा कि कुछ सॉल्यूशंस जो थे बच्चे, उनका कलर चेंज हो रहा था और कुछ का चेंज नहीं हो रहा था। यानी जिन ऐसे सॉल्यूशंस दे डू नॉट चेंज द कलर इन रेड और ब्लू, मतलब जिन्होंने रेड में भी चेंज नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे आप कॉमन सॉल्ट का देखिए ना, उसने रेड लिटमस पेपर में कलर चेंज हुआ उसका, ना ही ब्लू में। तो ऐसे सॉल्यूशन आपके न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज उनके पास ना ही एसिडिक सब्सटेंस है ना ही बेसिक, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द टर्मरिक। अब टर्मरिक क्या होता है बच्चे? टर्मरिक हल्दी जो हमारे घरों में होती है उसका भी यूज हम एज ए नेचुरल इंडिकेटर जो है करते हैं। कैसे करते हैं? अब आपने कई बार देखा होगा कि कई बार आपकी शर्ट में जो है कोई स्टेन लग जाता है, हल्दी का टर्मरिक स्टेन लग जाता है, और जब आपको उसको सोप से वॉश करते हैं तो जो वो आपका येलो येलो स्टेन होता है, जो आपका वो येलो स्टेन होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें क्या पता लगता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका सोप है अगर वो रेड कलर में कन्वर्ट होता है, इट मीन सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। ठीक है, बेसिक था वो, इसलिए वो रेड कलर में कन्वर्ट हुआ। तो टर्मरिक का यूज भी हम एज ए इंडिकेटर करते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें जो है अनवांटेड सब्सटेंसेस को जो है बिना नॉलेज के टेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे कुड हार्म अस, सो वी कैन यूज द इंडिकेटर्स। हम इंडिकेटर्स का यूज करेंगे टू नो अबाउट द एसिड एंड द बेसिस। ठीक है, नो एक्टिविटी 2, आपने एक टर्मरिक पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसका पेस्ट बना लेना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, देन कट थिन थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन्ड, फिर उसके आपने स्ट्रिप्स बना लेनी है, यानी फिल्टर पेपर पे आपने वो सारा हल्दी का पेस्ट लगा के कुछ स्ट्रिप्स बना लेनी है हल्दी की। ठीक है, और आपने उसको डिफरेंट उसमें डालना है। जब बच्चे आप देखोगे लेमन जूस में, वो अगर हल्दी में अगर लेमन जूस ऐड करोगे उसका कलर ब्लू हो जाएगा, मीन्स वो एसिड। यानी अगर कलर हल्दी का येलो से ब्लू हुआ तो मीन्स वो सब्सटेंस आपका एसिडिक है। ठीक है, और अगर अगर आपका कलर येलो से रेड होता है तो मीन्स वो सब्सटेंस आपका बेसिक है। और अगर आपका कलर येलो से
किसी भी कलर में चेंज नहीं होता है तो मीन्स वो सब्सटेंस आपका न्यूट्रल है। जैसे कि शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, ठीक है। बेकिंग सोडा, लाइम वाटर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो थे उन्होंने रेड कलर दिया इसलिए वो बेसिक हुए। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर ने ब्लू कलर दिया इसलिए वो एसिडिक हुए। तो हम एक्टिविटी के थ्रू भी पता कर सकते हैं। नाउ थर्ड इंडिकेटर, इट इज अ चाइना रोज। चाइना रोज भी बच्चे एक इंडिकेटर है, जैसे ब्लू या रेड कलर का फ्लावर आपने देखा होगा। तो आपने हम इससे कैसे करेंगे, आपने कुछ चाइना रोज लेनी है, उसके पेटल्स को और उसको बीकर में डालना है और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना और कुछ समय तक जो है उसको उसमें रहने देना है, ताकि वो जो उसका एक्सट्रैक्ट है, जो कलर है चाइना रोज का, वो उस वाटर्स में आ जाए। अब देन वी यूज द कलर्ड वाटर। जो हमारे पास कलर्ड वाटर आया उसमें हम एज ए इंडिकेटर जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो वी नो डैट द, अगर देखो यहाँ पे आपने एसिड डाला तो इसका कलर जो है थोड़ा येलोइश हो गया, यहाँ पे पिंक और यहाँ पे कलरलेस हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि आप एसिड, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के डिफरेंट कलर्स आपको मिलेंगे जब आप इसमें डालोगे। जैसे कि आपको शैम्पू के केस में जो है ग्रीन कलर मिला तो ग्रीन मीन्स बेसिक। अगर आपको पिंक कलर मिलता है तो मीन्स एसिडिक, ठीक है। तो पिंक जो है, यानी अगर पिंक कलर है दैट इज द एसिडिक। अगर आप उसका कलर रेड से पिंक हो जाता है और अगर ग्रीन हो जाता है तो मीन्स बेसिक, ठीक है। तो ये देखिए आपके डिफरेंट जो है इंडिकेटर जो था, ये कलर जो था, कलर कुछ उसका इस तरह था। अगर एसिड हो गया तो उसका कलर थोड़ा येलोइश सा हो जाएगा और बेस हुआ तो थोड़ा ग्रीन कलर का हो जाएगा। नाउ बच्चे, बूजो इज आस्किंग द, आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग द सॉलिड बेकिंग। बच्चे ये कह रहा है कि मैंने ड्राई लिटमस पेपर पे सॉलिड यानी बेकिंग सोडा पाउडर फॉर्म में यूज किया, तो मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, यानी उसका कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने सॉल्यूशन यानी बेकिंग पाउडर में थोड़ा वाटर ऐड करके किया तो मुझे मिला। तो बच्चे ऐसा क्यों होता है, सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके बेस होते हैं उनमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं और एसिडिक में H पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जब आपका सॉलिड स्टेट में कोई कंपाउंड होता है तो उसके आयंस जो है फ्रीली मूव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो आयंस जो है बेकिंग सोडा के ब्रेक होंगे, टूटना शुरू होंगे और जिसकी वजह से कलर चेंज होगा। यानी लिटमस पेपर के लिए अगर आपने लिटमस पेपर के लिए अगर आपने कोई टेस्ट करना है, इंडिकेटर का यूज करा, तो वो आपका लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, यानी ठीक है, थोड़ा आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा। आप सॉलिड स्टेट में जो है उसका टेस्ट नहीं कर सकते, उसका आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बच्चे ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो, आई होप यू विल नो अबाउट द, तो जिसमें हमने डिफरेंट थिंग्स पढ़ी, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा आपका एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि एसिड जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं और जो आपके बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। हमने फिर अगर अगर हमने एसिड बेस का बिना टेस्ट करे पता लगाना है कि वो कौन से होते हैं तो हमने इंडिकेटर्स का यूज पढ़ा, ठीक है। इंडिकेटर्स जैसे कि हमने पढ़े नेचुरल इंडिकेटर में पढ़ा, जैसे नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमने कौन कौन से इंडिकेटर पढ़े, आपके टर्मरिक, ठीक है, लिटमस। लिटमस को तो जो है बच्चे वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज द लाइकन से इसको एक्सट्रैक्ट किया। ये फटाफट एक रिवीजन है। और हमने क्या पढ़ा, चाइना रोज पढ़ा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक जो है लिटमस पेपर भी होते हैं, जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, इट इज सिंथेटिक, इट इज अ मैन मेड। फिनॉल पैथिलीन, इनका यूज करके भी हम जो है पता लगा सकते हैं। और अगर मैंने आपको एक एंटा एसिड का नाम बताया, नेम एंटा एसिड, तो एंटा एसिड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसका अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं एंटा एसिड की जो है टैबलेट्स जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ व्हाट इज द टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस यूजिंग द लिटमस पेपर। अगर आप लिटमस पेपर का यूज करते हैं तो एसिड जो होता है वो ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन टू सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू। तो ऐसे सब्सटेंसेस आपके न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। नेम द टू इंडिकेटर्स व्हिच अकर नेचुरली, इट इज अ टर्मरिक और चाइना रोज। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस एंड टोमेटो। तो सिट्रिक एसिड जो होता है वो आपके लेमन में प्रेजेंट होता है, टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। Now, why does a turmeric stain on white shirt is turned to red when it is washed with soap? तो बच्चे वो रेड कलर में, क्योंकि जो आपका सोप होता है वो बेसिक होता है, जिसमें बेस प्रेजेंट होता है और इसलिए उसका कलर जो है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
लाइम वाटर एसिडिक है, बेसिक। तो लाइम वाटर आपका जो है बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अब बाकी का जो आपका चैप्टर बचा है वो हम वीडियो 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।